आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 23 फरवरी 2024। शिव और माँ पार्वती के असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 19। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरिद्वार। शिव तत्व का वर्ण। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। आज के ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तु दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तब 50 लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। नारद में देवी सती के पास आकर गृह सूत्रों तक विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाले वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवताओं तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भागरथी हैं। ज्योतिमय स्वरूप वाले तथा परमेश्वर के ही हम तीनों देवतांश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा के ही यह तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म है और हम ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, गिरवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वह भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योति में आकाश के समान सर्वव्यापी है। स्वयं ही अपना धाम, प्राण, कुट, सतह, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है। वही आप शिव है। अतः आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, हे भगवान। विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लोकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दे। सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्बल हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ गमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विशेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वह रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गिरोह का राजा के निवास स्थान कैलाश जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्सव बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। उसका गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त
यथार्थ सुनने वालों को अपने आप आने की प्रेरणा दे रहा था। इस ध्वनि को सुनकर मैं, विष्णु, सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन और निगम सीधे वहां पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के सभी पार्षद तथा सर्व लोग वंदित गणपाल भी हुए जहाँ कहीं थे वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का उल्लेख पूर्वक परिचय दिया, फिर कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वह सब के सब शस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक व जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, तिरोचन और नीलकंठ थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वह विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमय आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे। करोड़ों सूर्य के समान उदय हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने व दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। हे मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गिरोह की रचना की। श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनातन किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु और समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धियों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबको सुख बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की गई यथोक्त सेवा को बारंबार ग्रहण करके शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करी। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वदा स्वतंत्र है, योग पारायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी की ही बिता कर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वह महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ व्यवहार करने लगे और लोकाचार पारायण हो सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया और साथ ही उनके कैलाश आगमन व कुबेर के साथ मैं मैत्री का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धक लीला का भी वर्णन किया, जो लोक परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्र चित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय की सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवेद्य भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विभारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके
विनती भाव से खड़ी हुई। दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, दीनों के उद्धार पारायण महायोगिनी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष है, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सतगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी है सहगुण भी है, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु है। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर व्यवहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सल्य से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ व्यवहार किया। हे महेश्वर, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निश्चय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म पर का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके सब प्रश्न को सुनकर स्वेच्छता से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना बुद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस वैज्ञानिक पुरुष की बुद्धि स्वतः शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्बल है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात ब्रह्मा है। वह विज्ञान की माता है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घर में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वे भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वेदी शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक हृदय के सहज अनुग्रह से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, यह दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिक की अनैष्ठिक की भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्ठिक 1 ही प्रकार की गई है। विद्वान पुरुष विवाहिता और अविवाहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन भक्तियों के बहुत से भेद पर भेद होने के कारण इनके तत्व का वर्णन किया गया है। ये प्रिय मुनि, सगुणों और निर्गुणों दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दात्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सक्त और आत्मा समर्पण, यह विद्वान भक्ति के 9 अंग माने गए हैं। शिव भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी,
अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वों तक 9 अंगों के पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो सितर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वर्ण पुष्टों से उनके अमृतोत्तम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय का द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर उस समय सेव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु किंकर समझकर हृदय मृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय समापादन करना दातव्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदना नामक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ओटो अंगों से भूत तल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निवार के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निवार की चिंता से रहित हो जाना आत्मा समर्पण कहलाता है। यह मेरी भक्ति और 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाश होता है तथा यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपंग भी कहे गए हैं, जैसे बिलव आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। शिव महापुराण अध्याय 23। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देव ऋषि, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कल युग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। हे देवी, कल युग में प्राय ज्ञान और वैराग के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वह दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए मैंने कुपिति हो अपने नेत्र जनित अग्नि से कालका को भी दंग कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उसे मार भगाया। देवी, भक्त के लिए मैंने सेना सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, सती देवी ने पुण्य भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महत्व तथा अन्य जीवों के उद्धार धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट करी। सती को इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनिवर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्ति की महिमा का वर्णन, धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वेद काश शास्त्र और ज्योतिषी शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोक का उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक एक सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों पर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वह दोनों दंपति साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।